अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के चोरों की आड़ में, पनामा केस के आड़ में, यानी कि असल जो इस्लाम के दुश्मन थे, जिन लोगों ने इस्लाम के जो चोर थे, जिन्होंने इस्लाम को, इस्लामिक वर्ल्ड को अ, बोस्निया से लेकर अफ़गानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान, इराक़, कुवैत तक इस्लामिक वर्ल्ड को एक इनकलाब के नाम पर इन लोगों ने यानी कि लाखों मर्डर करवाया। तो ये एक पनामा केस की धुंधलक में हमें फंसा दिया गया पाकिस्तान की आवाम को, और इधर यानी कि हमारा वो अमेरिका के जाने का जो एक बाद हमने प्लानिंग करनी थी, वार एंड टेररिज्म में जो हमारी पोजीशन बन रही थी, इसके ख़ात्मे में अमेरिका के साथ और नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर वो सारी डाउनफॉल कर दी गई। और ईरान ने यानी कि ये अपनी सक्सेस हासिल कर ली, रशिया को लीडरशिप देकर और बनाकर। तो क्या इन इस्लाम के चोरों की माफ़ी है? आप बताएं मुझे कि इन इस्लाम के चोरों की माफ़ी है कि एक बंदे की, जिसने एक इंसान की इल्ला बिल हक कत्ल करवाया, मर्डर करवाया, फितना फसाद करवाया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत में फितना और फसाद पैदा किया। क्या इनकी माफ़ी है? इनकी माफ़ी आप लोग तो इनको माफ़ कर सकते हैं, या मैं समझता हूँ कि आप लोग भी नहीं करेंगे। हकीकत तो यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड का मुझे जितना ये दुख है, जितना ये उम्मत के बारे में मेरा काम ही ये है कि मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। तो भाई मैं ये किस तरीके से इन लोगों को, मुजरमों को नज़रअंदाज कर दूं कि जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम को लूटा। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।